कल इवनिंग में पुलिस स्टेशन कंगन में इंफॉर्मेशन आई थी कि एक इंडिविजुअल जिसका नाम इजाज़ अहमद राथर है, वो कैनाल में डूब गया है। मगर पुलिस टीम जब मौके पे गई और वहाँ के वाक़यात जितने भी थे उसके बारे एग्ज़ामिनेशन करने के बाद और कुछ इंडिविजुअल्स जो कि विटनेसेस भी थे उनके साथ बात करने में पता चला कि ये सस्पिशियस मामला है और उसमें चांसेस ऑफ मर्डर लगते हैं। फिर वो सारी कड़ियाँ जोड़ते हुए पता चला कि इजाज़ अहमद राथर को उसके 2 दोस्तों ने प्री प्लान्ड तरीके से पुरानी अदावत रखते हुए स्ट्रैंगुलेट करके मारा और उसके बाद कैनाल में फेंक दिया। अब हमारे लिए चैलेंज था बॉडी रिट्रीव करना, तो हमने कैनाल को ड्रेन करवाने के बाद बॉडी सुबह मॉर्निंग में आफ्टर 13 टू 14 आवर्स रिकवर की और उसका एग्ज़ामिनेशन भी करवाया गया। मौके का एग्ज़ामिनेशन भी वही दिखाता है कि उसको स्ट्रैंगुलेट किया गया। ये सीक्वेंस ऑफ थिंग्स ऐसे रहा कि 2.5 महीने पहले एक नियाज़ुल हक जो है उसका दोस्त और मतीन और ये इंडिविजुअल वहाँ क्रिकेट खेलते थे, वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ था, एक दूसरे को किक भी मारी थी इसने, नियाज़ुल हक ने। फिर वो मामला सुलझ गया, लेकिन 3 दिन पहले इन्होंने खुद ही अ, वहाँ एक शॉप से जाके केबल खरीदी। जब हमने शॉपकीपर से पूछा तो उसने बोला कि हाँ, मेरे से केबल खरीदी गई है और वहाँ कैमराज़ लगे हुए थे जिसमें उन दोनों का वहाँ जाना और वो कोरोबरेट हो रहा था। वो हमने सीज़ किया है डीवीआर। साथ में जिस गाड़ी में लेके गए थे वो गाड़ी भी रिकवर हुई, उसको भी सीज़ किया गया और जिस केबल से इनको गाड़ी में ही रख के इसको स्ट्रैंगुलेट किया था वो भी केबल रिकवर हुई है और दोनों अक्यूज़ को अरेस्ट किया गया। उन्होंने डिस्क्लोज़ भी किया, डिस्क्लोज़र पे रिकवरीज़ भी हुई हैं और जो 4th इनका दोस्त था, जो डिसीज़ का दोस्त था, जिसको लास्ट में मिनट पे साथ में लिया गया था, वो भी डिसीज़्ड के कहने पे, बट वो ओरिजिनल प्लान का पार्ट नहीं था, तो उस ही इज़ आई विटनेस, प्राइम विटनेस और वो वहाँ से मौके से जब उसका पीछा किया गया वो भाग निकला और वो काफ़ी से हौसला ला के देकर अब स्टेबलाइज़ करके फैमिली के साथ मिलके हम उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट और साथ में जो रिकवरीज भी हैं वो साइंटिफिक ऑफिसर्स के द्वारा करवाई गई। अब एफएसएल का एग्जामिनेशन करवाया गया गाड़ी का, साथ में मेडिकल अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट करके बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवा के हमने उसका पोस्टमार्टम करवाया, फैमिली के हवाले किया गया। इसमें एफआईआर नंबर 64 2025 पुलिस स्टेशन कंगन में रजिस्टर की गई है। अक्यूज़ को अरेस्ट किया गया सो दैट फर्दर इसको डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके कन्विक्शन की तरफ ले जाया जाए और इसमें बढ़िया सबूत है, हमारे पास एविडेंसेस हैं जो कोरोबरेट भी हो रहे हैं। फाइनल ओपिनियन के बेस पे हम इस केस को प्रोसिक्यूशन के लिए आगे भेजेंगे। कितने इसमें मतलब मुलव्वस इस केस में? दो अक्यूज्ड हैं जो कि अरेस्ट कर लिए गए हैं और उसके बाद इसके रिलेटेड जितने भी एविडेंसेस हैं उसका हम इन्वेस्टिगेशन में ऑन रिकॉर्ड ले रहे हैं। मुझे आइडिया है क्योंकि वहाँ ऑब्वियसली इनके घर आमने सामने हैं और रंजिश, ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद उनमें गुस्सा है, गुस्सा के चलते वहाँ लेडीज़ आई थी, उनसे बातचीत की गई और समझाया कि जो इसमें नेसेसरी कार्रवाई है वो की गई है और उससे भी सख्ती से करेंगे आगे। और विद दिस एश्योरिटी वो सारे समझ गए, उनके सामने ही कार्रवाई, हम साथ में जुड़े, तो मुझे यकीन है कि ये सारे इस बात को समझते हैं, बट आगे इनका हमें कोऑपरेशन चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी रिक्वेस्टेड देम। थैंक यू। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।